जय जय श्री सीताराम भक्तों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। हमारे सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए, इसे जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। भक्तों, आजकल की जो परिस्थिति है, आजकल के जो हमारा ये युग चल रहा है, इस समय में सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या है, वो हमारी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में आपस में जो मतभेद है, जिसकी वजह से सारे घर जो है आजकल टूट रहे हैं। घर घर में कहीं माता पिता वृद्धाश्रम में है, कहीं माता पिता अलग हैं तो पुत्र अलग हैं, तो इनकी जो है आपस में सही से उनकी जो है तालमेल नहीं बैठ रही है। इसकी जो समस्या जो सबसे बड़ी क्या है कि एक दूसरे को समझने का अभाव है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है आज हमारी जो है समझ में। इसमें एक सबसे बड़ी जो कमी है कि हमारे अध्यात्म से कटना, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है वो अपने संस्कारों से, अपने इस अध्यात्म से बहुत दूर होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो है घर घर में आजकल तनाव देखने को मिल रहा है। घर घर टूट रहे हैं, भाई भाई में आपस में तनाव है, और यहाँ तक कि माता पिता में तनाव है। लोग जो है अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, या वो अलग कहीं धक्के खा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, कहीं जगह रह रहे हैं, कहीं पर आश्रित हैं। तो इसमें सबसे बड़ी है एक दूसरे को समझने का अभाव। ना तो नई पीढ़ी हमारे अपने संस्कार को समझ पा रही है, अपने माता पिता को समझ पा रही है, और कुछ माता पिता भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को समझाने में नाकाम है। उनको जो है वो अपने संस्कारों के बारे में, अपनी जो है रीति रिवाज, अपने जो आहार व्यवहार है, हमारा जो सनातन धर्म है, इसके बारे में समझा नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। अब मैं आपको, यदि दोनों का मेल मिटाव हो जाए, यदि दोनों का मेल मिलाप हो जाए, यदि मान लो दोनों की समझ और दोनों का जो उनका अनुभव है, पुराने जो लोगों का अनुभव और नई जो पीढ़ी है उसकी बुद्धि, दोनों का यदि मिलन हो जाए तो वो जो है बहुत आगे वो परिवार जो है बहुत आगे निकल सकता है। मैं आपको एक छोटी सी समस्या, एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, तो उस गांव में क्या हुआ, एक बार आग लग गई। उस गांव में जब आग लगी तो उस गांव के सारे लोग भाग करके बाहर खड़े हुए, गांव को छोड़ छोड़ के जाने लगे, सब बाहर निकले, अपनी अपनी जान बचा के भागे। तो ऐसे में उसमें जो है 2 आदमी फंसे रह गए, उसके अंदर 2 आदमी फंसे रह गए। उसमें एक था जो है सूरदास, जिन्हें जो है आंखों से दिखाई नहीं देता था, और एक थे जो पैरों से अपाहिज थे, जो चल नहीं पाते थे, वो उनके पैर से असमर्थ थे। अब वो 2 आदमी अंदर फंसे रह गए, बाकी सब लोग तो भाग निकले। अब ये हुआ कि दोनों अलग अलग कमरे में थे, दोनों ने आपस में जो है चिल्लाना शुरू किया, बात विचार हुआ। तो जो पैरों से जो अपाहिज था, दिव्यांग था, उसने बोला सूरदास जी से कि हे भाई, तुम ऐसा करो, मुझे अपने कंधे पर बिठाओ, मुझे अपने कंधे पर बैठाओ। तुम्हारे पैर और मेरी आँखें, यदि इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो हम भी भागने में कामयाब हो जाएंगे। तो उन दोनों ने ऐसे किया। जो सूरदास जी थे उन्होंने किसी तरह से वो पैरों से अपाहिज को जो है अपने कंधे पे बैठाया, और सूरदास जी चलने लगे, और जो पैरों से विकलांग थे उनको रास्ता बताने लगे कि भाई यहाँ से आगे चलना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है। तो इस प्रकार से वो दोनों अपने जान बचाने में कामयाब हुए। कहने का तात्पर्य यह है, यदि जो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उनका अनुभव जो है, उनका ज्ञान जो है, वो हमारी आँखें हैं, और जो हमारी नई पीढ़ी जो भाग दौड़ में लगी हुई है, उनकी जो बुद्धि है वो जो है उनके पैर हैं। यदि उनकी आँखें और इनके पैरों का आपस में मिलन हो जाए तो वो आदमी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, और ऐसे मिलन हो जाए कि उसका जो पुराने जो लोग हैं उनका अनुभव यदि उन्हें प्राप्त हो जाए, और पुराने का अनुभव नई पीढ़ी को मिल जाए, और नई पीढ़ी की जो टांगें, जो पैर हैं, उसका जो जोश है, उसकी जो फुर्ती है, उसकी जो बुद्धि विवेक की जो समझने की शक्ति है, वो यदि पुराने जो हमारे
पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनकी समझ के साथ मेल मेल खा जाएं तो उन दोनों का जो है मेल हो जाएगा, तो वो परिवार बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और वो लोग जो है बहुत आगे निकल सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूल करते हैं। हम उन्हें पढ़ाते तो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में और हम आशा रखते हैं कि हमारा बेटा जो है वो श्रवण कुमार बने। उनको हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो श्रवण कुमार कैसे बन जाएंगे। हमने बचपन से लेके उनको जो है मतलब ऐसे हाई फाई स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया है, ऐसे हाई फाई उसमें रखा है कि हम उसको जो है अपनी तरक्की समझ रहे हैं, जबकि मेरे समझ से ये हमारे सबसे बड़े विनाश का कारण है। हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपने आहार व्यवहार के बारे में बताना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे मिलते हैं, उसका उनको जो है शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कार जो है सिर्फ आपको घर से देने पड़ेंगे, क्योंकि अब संस्कार धीरे धीरे हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इन संस्कार को हमें अपने घर से देना होगा, अपने बच्चों को संभालना होगा, यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को संभालना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश सचमुच में जो है एक दिन विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बनेगा, लेकिन इससे जो है हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने भारतीय संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा, अपने सनातन धर्म के बारे में समझाना पड़ेगा। हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारी जो कुल परंपराएं हैं, उनके बारे में उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, उनको ज्ञान देना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, आप उनको पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा देना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, परंतु शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी जरूरी है। यदि आप उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन साथ में उनको गीता भी पढ़ाइए, साथ में उन्हें रामचरितमानस का ज्ञान दीजिए। रामचंद्र जी और भरत जी का जो त्याग है उसके बारे में उनकी कहानियाँ उनको समझाइए, ताकि वो आगे चल के श्रवण कुमार बन सके। और आप उनको हॉस्टल में डाल करके इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ा करके अगर आप चाहेंगे कि मेरा पुत्र जो है श्रवण कुमार बने, तो ये असंभव सा लगता है, ऐसा संभव हो पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे सभी से यही प्रार्थना है, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आप जिस भी कंडीशन में हैं, जहाँ पे भी हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दीजिए। और नई पीढ़ी से मुझे यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो है अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे अनुभव सीखिए, क्योंकि ये अनुभव आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे। ये किताबों आप कितने किताब पढ़ लीजिए, कितनी डिग्रियाँ हासिल कर लीजिए, अनुभव जो है आपके जो है बड़े बुजुर्ग या कोई संत समाज या कोई गुरुजन, उनसे ही अनुभव की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो जो आपके घर के बड़े बूढ़े हों या आपके गली मोहल्ले में आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठिए, गुरुजनों के पास बैठिए, संतजनों के पास बैठिए और उनके अनुभव को शेयर कीजिए, उन अनुभव को लीजिए, वे कैसे उन्होंने अपने जीवन यापन किया, धर्म के बारे में उनका क्या क्या अनुभव है, अपनी संस्कृति के बारे में क्या अनुभव है, जीवन के बारे में क्या अनुभव है, इसके बारे में जानेंगे, तभी जो है आप तरक्की कर पाएंगे और तभी वो तरक्की जो है आपकी कामयाब होगी। आज पैसा तो आप कमा लेते हैं, परंतु आपको सुख और शांति नहीं प्राप्त हो पाती है। यदि आपको सुख शांति चाहते हैं तो अपने परिवार से जुड़िए, अपने बुजुर्गों से जुड़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए, माता पिता की सेवा कीजिए और उनकी सेवा में ही, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा में ही आपकी शान है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो है अपना समय कम से कम 1 घंटा आधा घंटा ऐसा निकालिए जिससे कि जो आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठ सकें, अपने घर के जो अपने गली मोहल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बिता सकें। जय जय श्री राम।